वो लोग म्यूट है, तो आप चैट बॉक्स में उनसे इंटरेक्ट यस कर सर, यस सकते सर, हो। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को भाई लोग। तो बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको देख के। मैं देख पा रहा हूँ उमेश कुमार जी, अनिल कुमार जी हमारे साथ में, बजरंग जी हैं, ओके, ब्रह्मेश सर हैं। ग्रेट। तो सभी लोग हम सीखना चाहेंगे आज की भैया टर्नओवर को कैसे बढ़ाएं। आपसे कस्टमर पूछता है कि सेल्स को कैसे बढ़ाऊं सर, डबल कैसे करूं अपने टर्नओवर को, कैसे कस्टमर को बढ़ाऊं जल्दी से। कितने लोग से पूछता है, जल्दी से एक बार बताइए, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। कितने लोगों से पूछा जाता है यस टर्नओवर को कैसे बढ़ाऊं, धंधे को बढ़ाऊं कैसे, मैं ग्रोथ कैसे दिलाऊं अपने धंधे को। ओके ओके, यस सर, यस सर, नरेंद्र सिंह सर बोल रहे हैं, यस उमेश जी बोल रहे हैं, डॉक्टर उमेश विश्वकर्मा जी, यस सर, ओके, सिद्धार्थ सर, यस 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 यस, ग्रेट, परफेक्ट। तो हम चलते हैं आगे स्क्रीन की ओर और समझते हैं कि टर्नओवर को कैसे बढ़ाएं। राइट है, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, क्या क्या क्वेश्चंस आपको पूछने हैं। और ध्यान समझिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जो बातें बता रहे हैं उसको ना गणित में बताना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको कैलकुलेशन करके बताना बहुत जरूरी है, इसके ऊपर आपको फोकस करना है। राइट। और क्वेश्चंस क्या पूछने हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। वैसे आप सब लोग जानते हैं कि टर्नओवर को कैसे बढ़ाया जाता है, आप सब लोग रेगुलर सुनते हैं वेबिनार रेगुलर, आप सब लोग वेबिनार रेगुलर देखते हैं, यस और नो? आप सब लोग वेबिनार रेगुलर देखते हैं, जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। प्रांशु सर रेगुलर बताते हैं कि भैया टर्नओवर को कैसे बढ़ाया जाए, टर्नओवर को कैसे बढ़ाया जाए। लेकिन जब हम बिजनेसमैन से बात करते हैं तो हमें वहां पे कुछ ऐसी चीजें पूछनी होती जिससे कस्टमर सोचने पे मजबूर हो जाए, कस्टमर सोचे। यस, जब कस्टमर वहां पे सोचेगा तभी वो आपके साथ में आगे बात करेगा। राइट है। ये जो तरीके हम बताने वाले हैं या ऑनलाइन, आप सबको पता है कि वो भी जानता है, हम भी जानते हैं, लेकिन हमको कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं जिससे सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देना है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कंसल्टिंग में, जो हम कंसल्टिंग करें उसके लिए। राइट है। तो मैं आप सबको स्क्रीन की ओर लेके चलता हूँ, और कैसे टर्नओवर बढ़ाना है, मेन उद्देश्य ये है हमारा। सलन से मेरी स्क्रीन दिख रही है? मेरी स्क्रीन आप सबको विजिबल, एक बार जल्दी यस से यस कमेंट सर, बॉक्स दिख रिप्लाई रही है। करके। मैं म्यूट में था, आई एम सो सॉरी। यस सर, दिख रही है, दिख रही है। यस यस, ओके, ग्रेट ग्रेट। चलिए तो हम आगे चलते हैं, अनिल कुमार सर, उमेश जी, बहुत अच्छे से देखिए। 5 तरीके से टर्नओवर बढ़ाते हैं, आप सब लोग रेगुलर सुनते आ रहे हैं, रेगुलर आप सब लोग जानते हैं यहाँ पे। राइट है, कि नंबर ऑफ कस्टमर को बढ़ा के हम टर्नओवर बढ़ा सकते हैं। दूसरा, एवरेज टिकट साइज को बढ़ा के हम टर्नओवर को बढ़ा सकते हैं। आप सबने जानते हैं यहाँ पे कस्टमर की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के टर्नओवर को बढ़ाया जा सकता है। नया प्रोडक्ट लाइन और सर्विसेज को ऐड करके हम टर्नओवर को बढ़ा सकते हैं यहाँ पे। राइट है। या हम प्राइस को इंक्रीज करके टर्नओवर को बढ़ा सकते हैं यहाँ पे। अब आप जानते हैं टर्नओवर बढ़ाने के लिए एक फॉर्मूला आप सब लोग के पास है यहाँ पे लिखा हुआ, कि कस्टमर इंटू टिकट साइज इंटू फ्रीक्वेंसी। राइट है, कस्टमर टिकट साइज इंटू फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे आपका टर्नओवर बढ़ता है। राइट। लेकिन ये फॉर्मूले को याद रखिएगा, इसके ऊपर हम कैलकुलेशन भी करेंगे आगे। मैं आपको इसी में आगे बताऊंगा कि हम कैलकुलेशन कैसे करके बताना है आप सबको। राइट। लेकिन सबसे पहले मुद्दा आता है कस्टमर को बढ़ाया कैसे जाए। राइट है, जब आपसे कस्टमर बोलता है कि भैया मुझे टर्न ओवर बढ़ाना है, कस्टमर कैसे बढ़ाना है, तो आप सबको कस्टमर से पूछना है 4 बातें। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है 4 बातें, कस्टमर एक्विजिशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आप देखो, सबसे पहले तो एक बात कस्टमर को समझाइए कि सर जो आप समय लगाते हैं उसका पैसा नहीं मिलता है, जो कस्टमर के लिए आप वैल्यू क्रिएट करते हैं उसका पैसा मिलता है। क्या सैलेंसर सर? जी, करेक्ट सर। जो समय लगाते हैं उसका पैसा नहीं मिलता है, जो हम वैल्यू क्रिएट करते हैं। आप सब लोग भी कस्टमर से बात करते हैं, और आप सब लोग भी कम से कम आधा घंटा 40 मिनट बात करते हैं कस्टमर से, एक कस्टमर से बात करते हैं, यस और नो? तो आप समय लगा रहे, उसका पैसा नहीं मिल रहा, आप वहां पे वैल्यू क्रिएट करते हैं कि भाई आपको क्या मिलेगा, आरओआई दिखाते हैं, यस और नो? जल्दी से करेक्ट। कमेंट बॉक्स रिप्लाई कीजिएगा, आप आरओआई दिखाते हैं कि क्या मिलने वाला है आपको एलएफपी के साथ भी। इसी प्रकार से आप भी कोई सामान खरीदने जाते हैं तब आप भी वहां पे फील करते हैं कि ये वैल्यू मेरे लिए कितना क्रिएट कर रहा है, मेरी लाइफ में इससे क्या परिवर्तन आने वाला है। ये बात आपको बोलनी है कस्टमर को, ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। कस्टमर को बढ़ाने के लिए कोई भी व्यापारी चाहता है कि मैं एक नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ाऊं, तो कस्टमर बढ़ाने के लिए आपको ये बोलना है कि सर आपके पास कस्टमर क्यों आए, पहले तो ये समझना है आपको। आपको ये 4 पॉइंट लिख लो, ये 4 क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अनिल कुमार जी, उमेश कुमार जी, राइट है, भारती मैम, जितने लोग यहाँ पे अवेलेबल है भाई लोग, बहुत अच्छे से आपको पूछना है, विश्वकर्मा जी, धर्म जी, कि सर कस्टमर जो है आपको मार्केट में किस नाम से जानता है, कस्टमर आपको कैसे जानता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात।
उमेश सर, कस्टमर आपके पास आएगा तो आएगा क्यों? वो जानता कैसे आपको मार्केट में? ये बात को समझना है। कस्टमर जो है आपको एनालाइज, आपके प्रोडक्ट को एनालाइज कैसे कर रहा है? करेक्ट। कस्टमर आपके प्रोडक्ट को कैसे खरीदेगा? क्या कस्टमर आपको अभी पैसे देने के लिए रेडी है? बात समझ रहे हो बात मेरी? यस और नो? ये चारों बात आप सबको क्लियर है? जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स रिप्लाई कर दीजिए। अगर ये चारों क्वेश्चंस आप लोगों ने लिख लिए हैं तो एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स रिप्लाई कीजिएगा। ये चार क्वेश्चन आपको पूछना है। नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ाया जाता है तो उसके लिए चार बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। कि सर आप देखो, जैसे आप ये पूछोगे ना कि सर कस्टमर आपकी ब्रांड को मार्केट में जानता कैसे है, शब्दों का ध्यान रखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे जानता है मार्केट में आपको, आपके प्रोडक्ट को एनालाइज कैसे करता है वो, ठीक है, कंपेयर कैसे करता है, जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। आपके साथ में वो आएगा क्यों, यहाँ पे खरीदेगा क्यों, कहाँ से खरीद सकता है, क्या वो आपको तुरंत पैसा देने के लिए तैयार है? उमेश सर, क्या मेरी बात समझ पाए यहाँ पे? ये चार क्वेश्चन आपको पूछना है नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ाने के लिए। सबको तरीके पता है कि ये तरीके से हम कस्टमर बढ़ाते हैं, लेकिन ये पूछना है आपको उनसे, वो सोचने पे यहाँ पे मजबूर हो। धर्म सर बात समझ पा रहे हैं? ब्रियम सर, यस और नो? यस सर, ग्रेट। अब इसके बाद हम चलते हैं। देखिए, मैं आपको ये चारों पॉइंटों पे क्लियर करने वाला हूं कुछ चीजें। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कस्टमर की बाइंग जर्नी को समझते हैं, राइट है। मेरी स्क्रीन अगर आपको विजिबल है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिएगा। यस सर, दिख रही है। थोड़ा यस, सा अगर हम इसको जूम कर दें और हल्का सा सर, हल्का सा। परफेक्ट परफेक्ट। राइट है। जी। कस्टमर की बाइंग जर्नी को समझना है यहाँ पे कि कस्टमर मेरे ब्रांड को कहाँ कहाँ पे जानने वाला है, राइट है। तो हमारा गोल क्या है यहाँ पे? सबसे पहले हमारा उद्देश्य होता है कि कस्टमर ये बोले कि यस, मैं जानता हूं इस ब्रांड को। आप सब लोग भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, आप सब लोग भी पूछते हैं कि क्या आप डॉक्टर विवेक बिंदा सर को जानते हैं सर? आपका सवाल होता है जब भी कस्टमर आपके पास आता है, यस और नो? तो वैसे ही कस्टमर भी जो मार्केट में बैठा हुआ है उसकी ब्रांड को जान रहा है या नहीं जान रहा है? जो बिजनेसमैन हमारे पास में आ रहा है उनकी ब्रांड को जान रहा है या नहीं जान रहा है? ये बात को समझना जरूरी है। अब वो जानेगा कैसे, इसके लिए क्या तरीका होता है, बड़ा ध्यान समझिएगा। वो जानेगा कैसे, ये सारे तरीके आप सब जानते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग, आज की तारीख में बोलते हैं ना सोशल मीडिया, नो मोर सोशल, इट्स अ कमर्शियल प्लेटफॉर्म। हर व्यापारी आपको आज सोशल मीडिया पे मिलेगा। हम्म। ये अवेयरनेस कैसे क्रिएट करना होता है, मेन इंपॉर्टेंट। जैसे हम एक छोटा सा मैं मार्केटिंग का पार्ट इसमें लाया हूं सर, कि इसमें ना 5 चीजें होती हैं, आप जानते हैं मार्केटिंग में। कि हमारा क्या होता है, अवेयरनेस होता है, अपील होता है, आस्क होता है, एक्ट होता है और एडवोकेट होता है। 5 एज जो स्ट्रेटजी विवेक सर बताते हैं, 5 एज स्ट्रेटजी, कि कस्टमर जो है आप अवेयरनेस कैसे फैला रहे हैं मार्केट में, आपको अपनी अवेयरनेस कहाँ कहाँ पे आपने फैला रखी है, बता रखी है सामने वाले को। सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, व्हाट्सएप मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, रेफरल मार्केटिंग, वेबिनार इवेंट। देखो, ये सवाल का जवाब आपको पता होना चाहिए, लेकिन आप ये पूछेंगे, आपको पूछना है, सामने वाला जवाब दे। ये बात का ध्यान रखना है, सुनना है बहुत ध्यान से। आपको एक लाइन बोलनी है, 10 जवाब उधर से चाहिए आपको। लेकिन ये सिर्फ आपको बताने का उद्देश्य ये है कि आपको पता हो, आप यहाँ पे कस्टमर के सामने बोल पाओ, फटाफट स्पीड जल्दी से बोल पाओ। बात समझ पा रहे हो, यस और नो? रेफरल मार्केटिंग, वेबिनार इवेंट, यूट्यूब कंटेंट मार्केटिंग, वर्ड ऑफ माउथ, यहां से कस्टमर आपको जान रहा है। ये अवेयरनेस फैलाने का तरीका होता है, यहां से हम अवेयरनेस फैला सकते हैं मार्केट में, आप अपनी ब्रांड को विजिबिलिटी ला सकते हैं। ये है एक तरीका। क्या बात समझ पाए, यस और नो? हम्म। क्लियर है आप सबको यहाँ पे, अनिल सर? फिर इसके बाद में आता है कि भैया कस्टमर जो है मेरे प्रोडक्ट को एनालाइज कैसे करे, कंपेयर कैसे करेगा? तो आप जानते हैं हम सब क्या बोलते हैं भाई, कि हम कस्टमर के लिए क्या बोलना चाहिए? विवेक सर क्या बोलते हैं? कैप्चर द इनकन्वीनियंस ऑफ कस्टमर। कस्टमर, आपका जो प्रोडक्ट होता है वो कस्टमर की कौन सी बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, हाँ या नहीं? तो आपका प्रोडक्ट जो है कस्टमर की कौन सी बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, और ये कैसे आप बताएंगे?
मार्केट में। इसके लिए क्या होता है, रिव्यू टेस्टिमोनियल हो गया। आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग भी क्या करते हैं, टेस्टिमोनियल का यूज करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर बात करेंगे, प्राइसिंग और वैल्यू के ऊपर बात करते हैं, ब्रांड टेस्ट के ऊपर बात करते हैं, फीचर बेनिफिट हम दिखाते हैं यहाँ पे, सोशल प्रूफ हम दिखाते हैं। ठीक है, बिफोर आफ्टर रिजल्ट दिखाते हैं। आप सबने कई जगह देखा है, सैलेंसर यस और नो, बिफोर आफ्टर रिजल्ट दिखाते हैं। जी सर जी। कस्टमर एक्सपीरियंस के ऊपर कई सारे टेस्टिमोनियल्स होते हैं, जैसे हम लोग भी टेस्टिमोनियल कलेक्ट करते हैं। ये सारी बातें आपको पता हो, ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। गारंटी वारंटी की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो कंपेयर करने के लिए, आपके प्रोडक्ट को कंपेयर करने के लिए सारी चीजें हैं यहाँ पे। ये इतने पॉइंटों पे आप बात कर सकते हैं, ये चेक पॉइंट है, इनको आपको ध्यान रखना है। अब उसका करेक्ट। ट्रस्ट कैसे बिल्ड किया जाता है, हम लोग भी कैसे ट्रस्ट बिल्ड करते हैं यहाँ पे, राइट है। मान लो भाई, जैसे एक बिजनेसमैन आया सर, वो बोल रहा है कि ना हम जो मार्केट में पनीर बेचते हैं वो हमारा बहुत अच्छा क्वालिटी का पनीर होता है, बाकी जो लोग होते हैं मिलावटी पनीर बेचते हैं। तो आप ये स्टोरी बताओगे कैसे मार्केट में कि हम जो पनीर बेच रहे हैं दूसरे पनीर का वो आता है, वो कैसे आता है? ये स्टोरी को क्रिएट कैसे करेंगे यहाँ पे? तो उसके लिए केस स्टडी आप बना सकते हैं, बता सकते हैं, कस्टमर का रिजल्ट शोकेस कर सकते हैं, डेमो प्रोडक्ट करते हैं। जैसे आप सबने देखा है कि वो जीना सीखो वाले आते हैं, जीना सीखो वाले जो हमारे सर हैं आचार्य मनीष जी, वो कई सारी कोल्ड ड्रिंक का सैंपल बताते हैं, ये देखो इस टाइप से पूरा टेस्टिमोनियल केस स्टडी बनाते हैं प्रॉपर तरीके से। देखा आप सब लोगों ने, उनके एड वगैरह आते हैं, आपने यूट्यूब वगैरह पे देखा होगा, राइट। आप सबने देखा होगा अजमेरा जी को, अजमेरा जी जो होते हैं हमारे ही, आप जानते हैं कस्टमर है, वो अलग अलग जगह पे आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पे जब उनका फेसबुक चैनल अगर आप देखेंगे तो वो वहां पे कस्टमर की केस स्टडी बताते हैं, प्रॉपर तरीके से समझा रहे होते हैं, डेमो वीडियोस बना रहे होते हैं, राइट है, उनको फ्री कंसल्टिंग दे रहे होते हैं। तो इस टाइप से सारे प्रोडक्ट बिल्ड करके, ये जो चीजें होती हैं टेस्टिमोनियल बिल्ड करके, हम क्या करते हैं यहाँ पे, ट्रस्ट बिल्ड करते हैं कस्टमर का। बात समझ पा रहे हो आप, यस और नो? जो हमारा कस्टमर एनालाइज करे, हमें कंपेयर करे मार्केट में, अब मेरा प्रोडक्ट को खरीदेगा कैसे भाई, हाउ विल कस्टमर बाय अवर प्रोडक्ट, इस बात को समझिएगा। कस्टमर नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ाने के लिए 4 क्वेश्चन पे हम बात कर रहे हैं। ये पूछना है आपको कस्टमर से कि आपके कस्टमर जो है आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा कैसे, आप कब कस्टमर को खरीदे कैसे। तो ये आपके पास सिंपल एक तरीका है, ठीक है। आपने कोई सिंपल पेमेंट प्रोसेस बना रखा हुआ है क्या, आपने मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन बना रखा हुआ है, आपने कोई फास्ट रिस्पॉन्स सिस्टम बना रखा हुआ आपने, क्या क्लियर कॉल टू एक्शन आप दे रहे हैं आपने, राइट है। लिमिटेड टाइम ऑफर आपने बना रखा है, कोई बोनस डिस्काउंट आपने बना रखा है। अगर आपको बात क्लियर हो रही तो यस कीजिएगा, बार जल्दी से अप्लाई कर दीजिएगा, ताकि मैं समझ पाऊं कि जो मैं बताने जा रहा हूं आपको क्लियर हो रहा है। यस, श्वेता सिंह मैम, अमित रंजन जी, अनिल कुमार जी, उमेश जी, यस सर, ओके, अभिषेक कंदू जी, विजय मोहिते जी, संदीप जी, संदीप पाल जी, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, ग्रेट, थैंक यू सो मच। ओके, तो ये हमने क्या कर दिया, कस्टमर के लिए बाइंग इजी कर दिया, ताकि वो जल्दी से खरीद सकता है, ठीक है, वो जल्दी से ऑर्डर कर सकता है, राइट। कस्टमर रिसर्च के लिए, देखो कस्टमर हमारे को रिसर्च कर रहा है, तो हम कहाँ कहाँ पे हमारी विजिबिलिटी होनी चाहिए। आप सब लोग जानते हैं, गूगल सर्च हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया। कॉम्पिटिटिव कंपैरिजन कर सकते हैं हम यहाँ पे, जो मैं आपको बता रहा हूँ टेस्टिमोनियल के थ्रू, प्राइसिंग को लेके, कम्युनिटी फीडबैक को लेके, राइट है, फीडबैक हम लेते हैं यहाँ पे, राइट। तो आप जो है कस्टमर के लिए जल्द ना, बी विजिबल एवरीवेयर कस्टमर सर्च, जहां पे कस्टमर सर्च कर रहा है वहां पे आप विजिबल हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। क्या कस्टमर मुझे पेमेंट देने के लिए रेडी है? कस्टमर पेमेंट देने के लिए रेडी कब होता है? ये 4 पॉइंट ध्यान सिर्फ सुनना है, बार बार बता रहा हूँ, 4 पॉइंट पूछना ही पूछना है आपको कस्टमर से, कि भैया नंबर ऑफ कस्टमर कैसे बढ़ाया जाए, कस्टमर एक्विजिशन कैसे किया जाए, उस बात पे। तो प्रॉब्लम, नीड, बजट, अर्जेंसी, प्रॉब्लम, नीड, बजट, अर्जेंसी। कस्टमर के पास क्या हो, उसकी प्रॉब्लम हो, नीड हो, बजट हो, अर्जेंसी हो, उसके बाद में वो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। अब इसके लिए
ट्रस्ट, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, राइट है, राइट ऑर्डर, ये सारी स्ट्रेटजी आपको बिल्ड करना होता है। यहां तक की बात क्लियर है तो एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स रिप्लाई कर दीजिए। तो इसको हम फास्ट कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं सैलेंसर, स्ट्रॉन्ग ऑफर हो गया है, क्लियर बेनिफिट हो गया है, सोशल प्रूफ हम दिखाते हैं, राइट है, ओके। स्कैरसिटी जनरेट करते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं, फास्ट फॉलोअप करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको बिल्ड करनी होती है। ये 4 क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा था, इनको आपको बताने के लिए, ये आपको ना, ये आप सबने लिख लिया है, नहीं तो आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगा इसका, आप आराम से बता सकते हैं, आपको सैलेंसर बता। एक बारी और दिखा दीजिए, ये चारों पॉइंट्स जो आपने बताए ना बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बारी हम यही मिस करते हैं सर। तो आप शेयर भी कर दीजिएगा, बट एक बारी दिखा भी दीजिएगा, ये एक्चुअल में वैल्यू क्रिएट करेंगे ये पॉइंट। हाँ, ये 4 क्वेश्चन आपको पूछना ही पूछना है। कस्टमर हम्म। ने बोला, आप पूछेंगे कस्टमर आपके पास सर आए क्यों, कैसे आएगा आपके पास में, आपकी ब्रांड को जो है वो कैसे समझेगा, उसको हम्म। एनालाइज कैसे करेगा, ठीक है, आपके प्रोडक्ट को बाय कैसे करेगा, कहां से बाय कर सकता है, जल्दी से कैसे बाय कर सकता है, क्या वो आपको अभी पेमेंट देने के लिए रेडी है। हम्म। ये बात आपको समझना जरूरी है, राइट है। जो समय लगाते उसका पैसा नहीं मिलता है, जो मार्केट में वैल्यू क्रिएट करते हैं उसका पैसा मिलता है। आप ऐसे ही बोल दोगे नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ा के सर काम हो जाएगा, नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ा काम नहीं होगा। नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ाने से पहले ये एनालिसिस करना है कि मेरा प्रोडक्ट कस्टमर की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, मेरी ब्रांड अवेयरनेस कितनी है। करेक्ट। क्या बात समझ पाए, यस और नो, जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स रिप्लाई कर दीजिए। देखिए भाई लोग, एक बात एक और आप डायलॉग दे सकते हैं यहाँ पे कि सर कस्टमर को ये परवाह नहीं है कि आपको ज्ञान कितना है, हम्म। कस्टमर को ये परवाह नहीं कि आपको ज्ञान कितना है, लेकिन उसको ये ज्ञान है कि आपको उसकी परवाह कितनी है। बात समझ रहे हैं, ये बात आप बोलेंगे। अब हम चलते हैं सर सैलेंसर आगे की ओर, इसमें थोड़ा सा कि हमको जो है नंबर ऑफ कस्टमर इंक्रीज करना है, उसके लिए क्या क्या तरीके होते हैं आप सब लोग जानते हैं। मोर कस्टमर, मोर सेल्स अपॉर्चुनिटीज, मोर टर्नओवर, राइट है। मोर कस्टमर, आप सब लोग जानते हैं, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आएगा। अब ज्यादा से ज्यादा कस्टमर कैसे आएगा, जो मैंने आपको पहले तो सामने हमने ब्रांड अवेयरनेस की बात करी है वहां पे, तो ब्रांड बिजनेस कैसे फैलाना है हमारे पास, जहां से हमारे पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आए, राइट है। वो 4 पॉइंट को फोकस करके ही आपको कस्टमर ज्यादा से ज्यादा आपके पास आएंगे, ये आपको कस्टमर को क्लियर कर देना है। जैसे आज आप सब लोग भी देख रहे हैं कि हम लोग के अभी कई सारे टेस्टिमोनियल आए सीजीपी कस्टमर के कि बहुत अच्छा उनका रेवेन्यू बढ़ा है, ठीक है, कस्टमर उनके पास बढ़े हुए हैं, राइट है। तो ये हमने उनका, आप सब जानते हैं कि हमने सोशल मीडिया के माध्यम से ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाई है, यस और नो। बात क्लियर हो रही है, एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स रिप्लाई कर दीजिएगा। संदीप पाल जी, श्वेता सिंह मैम, ओके, उमेश सर, यस सर, यस सर, यस सर। अब नंबर ऑफ कस्टमर कैसे बढ़ाया जाता है, तो ये आप सबके पास आइडियाज हैं, ये आप सब कस्टमर को दे सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है, कि नंबर ऑफ कस्टमर कैसे बढ़ाएंगे हम लोग। फेसबुक इंस्टाग्राम एड रन करके, ठीक है, यूज व्हाट्सएप एंड ईमेल, आपके पास में कस्टमर का ईमेल हो तो ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, माइक्रो ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप रेफरल और लॉयल्टी प्रोग्राम बिल्ड कर सकते हैं जहां से आपके पास में कस्टमर बढ़ेगा, राइट है। गूगल माई बिजनेस का ऑप्शन बिल्ड कर सकते हैं जहां से आपको कस्टमर सर्च करे तुरंत आपके पास में कस्टमर पहुंचे, राइट। आप नेटवर्किंग, अच्छे अच्छे एसोसिएशन के साथ में आप नेटवर्किंग बिल्ड कर सकते हैं, कोलेबोरेशन कर सकते हैं, राइट है। और ये अलग अलग बिजनेसमैन के लिए अलग अलग प्रकार की चीजें यहाँ पे बिल्ड होती हैं, राइट। आपने लीड जनरेशन फनल सिस्टम बिल्ड कर रखा है, वहां से कस्टमर आपके पास में बढ़ेगा, ठीक है। आपका जो होता है कस्टमर को आपने एक्सपीरियंस अच्छा दिया हो, ठीक है, अपने कस्टमर को सर्विस को इंप्रूव करके, राइट है, कस्टमर के एक्सपीरियंस को इंप्रूव करके, वहां से आपके पास में नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ेगा। फ्री ट्रायल्स करके, सैंपलिंग करके, वहां से नंबर ऑफ कस्टमर आपके पास में बढ़ेगा, राइट है। कई सारी ब्रांड होती है, परफ्यूम वाली ब्रांड होती है जो छोटे छोटे टेस्टर्स आपको शेयर करते हैं, फ्री ट्रायल होते हैं, आप लोग देखते हैं। तो ये सारी चीजें बिल्ड करके आपके पास में नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ने वाला है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं यहाँ पे, यस और नो।
कैसे यस। कस्टमर को इंक्रीज करेंगे आप, कस्टमर को नंबर कैसे आप बढ़ा सकते हैं, ध्यान रखना। नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ाना कैसे है, उसको हमने बात समझी। 4 क्वेश्चन पूछना है आप सबको, उसके बाद में आप इधर पे आगे की ओर चलेंगे। अनिल सर, अमित बिंद जी, बात क्लियर हुआ? यस। इसके बाद में आता है सैलेंसर कि जी। भाई दूसरी बात जो होती है कि एवरेज टिकट साइज को बढ़ाकर, एवरेज टिकट साइज को कैसे बढ़ाएंगे हम यहाँ पे, एवरेज टिकट साइज को कैसे बढ़ाएंगे, जल्दी से कोई कमेंट बॉक्स रिप्लाई कर दे। एवरेज टिकट साइज को कैसे बढ़ाएंगे? अप सेलिंग करके सर। अप यस सेलिंग, सर, क्रॉस सेलिंग। अप सेलिंग क्रॉस सेलिंग, लेकिन देखिए अप सेलिंग क्रॉस सेलिंग करने के लिए आपकी टीम भी ट्रेंड होना चाहिए। करेक्ट। जैसे आप सबने सुना है, प्रांशु सर जो है ना एग्जाम्पल देते थे कि मैं शादी की शॉपिंग करने गया, हम्म। आपको याद है, वो 2-3 दुकान देख के चले गए, फिर आगे अच्छे जगह गए, वहां पे उन्होंने क्वेश्चन पूछना शुरू किया उनसे। करेक्ट। तो वहां पे आपकी टीम ट्रेंड होना चाहिए अप सेलिंग क्रॉस सेलिंग करने के लिए, ये बात आप बताएं कस्टमर को। अगर वहां पे क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा है, पर्पस ही नहीं समझ रहा है कि सामान खरीदने क्यों आया है, वो आगे का पर्पस पीछे का पर्पस समझेगा तभी क्रॉस सेल अपसेल कर पाएगा। हम्म। राइट है। बंडलिंग करके आप सब लोग जानते हैं कि हम बंडल कर सकते हैं, जैसे आप सब लोग जानते हैं, इसमें ना बहुत अच्छी बात बताते हैं विवेक सर। क्रॉस सेल अपसेल करते हैं, बंडल करते हैं, ठीक है, एवरेज टिकट साइज बढ़ जाता है। आपको मान लो कोई बर्गर खाने आया, बर्गर जो है आपका 70 रुपए का है, राइट, और वहां पे आपने उसके साथ में कॉम्बो बना दिया, तो वो आपने कोल्ड ड्रिंक उसमें मिला दी, आप 85 रुपए में आप सेल कर पा रहे हो। राइट है। जी। जैसे बाव मोमोज हो गया, अब मोमोज तो पूरी दुनिया में मार्केट में सब हर कोई बेच रहा है, राइट है, लेकिन उन्होंने क्या बना दिया वहां पे, उसको कॉम्बो बना दिया, 200 रुपए का बेच पा रहा है, 60 रुपए का बर्गर 200 रुपए में बेच पा रहे हैं। क्या सर, जी। जी। चलें सर, कॉम्बो जी। बना दिया जिसमें बोलते हैं कनेक्टेड रिलेटेड और कॉम्प्लीमेंट्री। जी। जैसे विवेक सर समझाते हैं भैया, एवरेज टिकट साइज बढ़ाया जा सकता है कनेक्टेड रिलेटेड और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट ऐड करके, कॉम्बो बना के, बंडल बना के, वहां से आपका क्या हो सकता है, एवरेज टिकट साइज बढ़ेगा। कैसे इंक्रीज करना है, क्या बात समझ पाए, यस और नो? मिनिमम ऑर्डर डिस्काउंट देकर, ठीक है, एड ऑन सर्विस करके, प्रीमियम पैकेज बना के, लिमिटेड टाइम ऑफर को देके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एवरेज टिकट साइज को बढ़ा सकते हैं। जैसे आपको मैं बताता हूँ सैलेंसर, अभी अभी जो है समर वेकेशन आ गया, बच्चों के लिए कपड़े वपड़े खरीदना था मुझे ही, ठीक है, तो मैं गया सर मैक्स पे गया। उन्होंने क्या कर दिया वहां पे कि सर ये शॉपिंग करिए आप ना, मैं आपको कूपन देता हूँ, इसमें आपको 250 रुपए का डिस्काउंट, 400 रुपए का डिस्काउंट और मिल जाएगा अगर आप 30 सितंबर से पहले अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं तो जी। लिमिटेड टाइम के लिए उन्होंने एक ऑफर दे दिया मुझे। हम्म। तो यहां से उनका क्या होगा, एवरेज टिकट साइज बढ़ गया। मैंने उनका 1000 रुपए का सामान खरीदा था, उन्होंने बोला 2 टिकट सर, 2 टी शर्ट और खरीद लो तो आपका 1500 का बिल होगा, इस पर 250 रुपये आपका कम हो जाएगा, 450 कम हो जाएगा। जी। तो ऐसे लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर आएगा, बात समझ पा रहे हो? इस टाइप से आप लिमिटेड टाइम के ऑफर को निकालकर एवरेज टिकट साइज बढ़ा सकते हैं। ध्यान ऑल रखिए, राइट। कनेक्टेड रिलेटेड कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे मोबाइल की दुकान पे आप जाते हैं, मोबाइल की दुकान वाला भी क्या करता है भैया, वहां पे आपको ग्लास कवर हो गया, बैक कवर हो गया है, राइट है, आजकल सिर्फ केबल आती है, उन्होंने बोला चार्जर ले लो साथ में इसके, तो वो एवरेज टिकट साइज बढ़ जाता है वहां पे। जी। क्या बात समझ पाए? आरती मैम, ओके, अभिषेक जी, शैलेंद्र जी, जल्दी से कमेंट बॉक्स रिप्लाई कीजिएगा। अमित जी, अनिल सर, अंशिका पाल मैम, ये बात आपको ध्यान रखना है, ये बताना है कि एवरेज टिकट साइज को कैसे बढ़ाया जाता है, राइट है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कस्टमर की फ्रीक्वेंसी को कैसे बढ़ाया जाए। कस्टमर की फ्रीक्वेंसी, कस्टमर ज्यादा से ज्यादा आपके पास कैसे आएगा, बार बार कैसे आएगा, जी। राइट है, कस्टमर बार बार कैसे आएगा आपके पास में। तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए लॉयल्टी प्रोग्राम बिल्ड कर सकते हैं, कोई सब्सक्रिप्शन मॉडल बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, व्हाट्सअप फॉलोअप बना सकते हैं, फेस्टिवल सीजन ऑफर बना सकते हैं, ठीक है। विवेक सर एक बहुत अच्छा सर एग्जांपल देते हैं कि
जो होता है बार्बर जो होता है, उसने क्या करा, पहले आपके पास में कस्टमर जो आ रहा है वो 40 दिन में आपके पास में कटिंग कराने के लिए आ रहा है, राइट है, आपने हेयर कट करवाने के लिए आ रहा है प्रॉपर तरीके से, तो अब आपने क्या कर दिया, उसके बालों में कलर कर दिया। अब वो आपके पास 20 दिन के 20 दिन आता रहेगा, हम्म। राइट है। तो वहां से कस्टमर की फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। कोलगेट वालों ने क्या करा, आप सबको पता है कोलगेट वालों ने क्या करा, जो आगे का उसका नोजल होता है, ठीक है, जहां से कोलगेट निकलता है उसका छेद बड़ा कर दिया। हम्म। जहां पे आपके पास में कस्टमर 30 दिन में आपके पास में पेस्ट लेने के लिए आ रहा था, अब वो जो है 20 दिन में उसका खत्म हो जा रहा है, ज्यादा निकलना शुरू हो गया। हम्म। तो यहां से कस्टमर की क्या कर दिया आपने, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया, मेंबरशिप करेक्ट। बेनिफिट दे दिया आपने, ठीक है। आपने क्या कर दिया, क्या होता है कि बहुत अच्छा, हम आज के तक में देखते हैं आपके पास भी कई सारे मेल्स वगैरह आना शुरू हो गए हैं, माइक्रो ईमेल्स आते हैं, ठीक है, अगर कस्टमर का डिटेल आपके पास में व्हाट्सएप पे मैसेज आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, कैटलॉग हम शेयर करना शुरू कर देते हैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से। अगर कोई अच्छा दुकानदार है तो वो क्या करेगा, उसके पास में फेस्टिवल सीजन आ रहा है या कोई भी जैसे समर आ गया, तो उसने कैटलॉग शुरू करना शुरू भेजना शुरू कर दिया आपको कि ये प्रोडक्ट आ गए हैं, राइट है। जैसे मेरे पास में स्पाइकर वाले का सर आना शुरू हो गया है, वो भैया लो 50% डिस्काउंट, ये लीजिए, ये इतने टी शर्ट, ये जींस वाला आ गया। तो इस टाइप से क्या होगा, आपके पास में अलग अलग प्रकार से आप कस्टमर को कैटलॉग वगैरह शेयर करके नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं आप। करेक्ट। री मार्केटिंग एड्स करके भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और आपके पास में पर्सनलाइज रिकमेंडेशन भी आप शेयर कर सकते हैं, जैसे आपके पास में ईमेल जो हम बात कर रहे हैं कि ईमेल हो, उनके व्हाट्सएप नंबर हो, तो उस पर भी आप अपना कंटेंट शेयर करके कस्टमर को बार बार बुला सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि हम लोग रिचार्ज पहले होता था 30 दिन का रिचार्ज होता था, महीना होता था 31 दिन का, अब उन्होंने 28 दिन का कर दिया। जी। तो आप साल भर में आप 12 बार पहले रिचार्ज कराते थे, अब 13 बार रिचार्ज करवाएंगे, राइट है। बात समझ पा रहे हो आप, यस और नो? जी। क्लियरिटी आ रही है तो एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स रिप्लाई कीजिएगा। यस, सीआरएम सिस्टम वगैरह बिल्ड करके यहाँ पे हम क्या करते हैं, कस्टमर की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। तो ये होता है आपके पास में तीसरा तरीका, राइट। इसके बाद में एक और तरीका होता है भाई, जो हम बात करते हैं, बहुत अच्छे ध्यान रखिएगा, प्राइस को इंक्रीज करके, ठीक है। प्राइस को देखिए, प्राइस इंक्रीज करना और नया प्रोडक्ट एड लाइन करना, ये थोड़ा सा, जब आपका कस्टमर आपको छोड़ के नहीं जाएगा, इसके लिए आप सेटिस्फाइड हैं, तभी ये काम हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ये आप कस्टमर को बताएंगे, नया प्रोडक्ट लाइन प्राइस इंक्रीज करके, प्रोडक्ट और सर्विस को ऐड करके प्राइस को इंक्रीज किया जा सकता है, ठीक है। ब्रांडिंग को इंप्रूव करके किया जा सकता है, राइट। आपने कुछ एड ऑन बोनस या सर्विसेज ऐड कर ली है, ठीक है, बेटर क्वालिटी कर ली है, राइट है। जैसे आप सबने सुना होगा, बचपन में एक एड आता था कि लक्स एक नए आकर्षक पैक में, आता था नहीं आता था? शैलेंद्र सर सुना है? लक्स बिल्कुल। एक नए आकर्षक पैक में, जी। राइट है। अब आकर्षक पैक में आ गया है, अंदर साबुन वही है, राइट है, लेकिन उसने क्या कर दिया, पैक नया कर दिया, ब्रांडिंग इंप्रूव कर दी, उन्होंने प्रीमियम दिखाना शुरू कर दिया, वहां से प्राइस बढ़ा दी। बात समझ पा रहे हो आप लोग? जी। तो ये आप प्रीमियम पोजिशनिंग करके अपनी प्राइस को बढ़ा सकते हैं आप, ठीक है। तो जहां से आपको पता चले कि मेरा कस्टमर जो है मेरे रिजल्ट पे फोकस कर रहा है, प्राइस पे नहीं फोकस करेगा, वहां से आप क्या कर सकते हो, प्राइस को बढ़ा सकते हो। और एक और पॉइंट आता है अगला, अब लिखो ना इसमें ना, हम आगे अब समझने वाले हैं कि हम इसको ना कैलकुलेशन में कैसे समझाएंगे। कैलकुलेशन के ऊपर भी बात करने वाले हैं हम लोग, ठीक है, वैल्यू क्रिएशन पे भी हम बात करने वाले हैं, फटाफट मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें, ठीक है। एड ऑन, हम नया प्रोडक्ट लाइन ऐड कर सकते हैं। नया प्रोडक्ट लाइन ऐड कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, आइडेंटिफाई द कस्टमर नीड, ध्यान समझना, कस्टमर की नीड को आपको समझना है। लॉन्च कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, राइट है, आप कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजों को बिल्ड करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नया प्रोडक्ट ऐड लाइन करके हम कस्टमर को जो है टर्नओवर को बढ़ा सकते हैं यहाँ पे। लेकिन जी। ध्यान रखना, नया प्रोडक्ट ऐड लाइन आपको तभी करना है जब आपको पता चले कि मेरा कस्टमर मुझे छोड़ के नहीं जाने वाला है, ठीक है। और इसको भी आप पहले स्मॉल छोटे लेवल पे पहले हम क्या करेंगे, इसको टेस्ट करके देखेंगे, जी। तभी हम स्केल कर सकते हैं यहाँ पे, राइट है। और इसमें भी आपको इस्तेमाल करना है नया प्रोडक्ट लाइन, जो हमारा पुराना कस्टमर है, एग्जिस्टिंग कस्टमर है,
उस पे। तो इस बात का आप सबको विशेष ध्यान रखना है। क्या बात क्लियर है आप सबको? यस और नो? यस सर। ये 5 बातें मैंने बताई है और 4 क्वेश्चन जो आप सबको पूछने हैं, राइट है, वो यहाँ पे आप सबको ध्यान रखना है। ये कस्टमर को ना आपको बताना शुरू नहीं करना है, पहले क्वेश्चन पूछना है ये। उसने बोला सर मेरे को सेल्स इंक्रीज करनी है, मेरे को टर्नओवर बढ़ाना है, ठीक है, मेरे को ग्रोथ चाहिए। तो ये आप सारी चीजें पूछेंगे। आप वैसे तो आप सब लोग पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, लेकिन सवाल पूछना जरूरी है, तभी आपका कस्टमर सोचेगा समझेगा और फिर आप उसको बताएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, राइट है। तो वहां से डील आपकी जल्दी से क्रैक हो सकती है। जी। क्लियर हुआ अमित सर? अनिल कुमार जी बात समझ पाए? यस और नो? माली मैम, अमरीश जी, अभिषेक जी, ताराचंद सर, शशि कुमार जी, यस सर, यस सर, यस सर, डन है। चलिए अब हम बात करते हैं सर थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन के ऊपर भी, ठीक है, क्योंकि हम लीडरशिप फटल प्रोग्राम सेल करने वाले हैं। तो हम इन सब चीज को भाई गणित में समझाते हैं। किसमें समझाना है आप सबको? गणित में। गणित में समझाना है। फॉर्मूला मैंने पहले ही लिखा था आप सबके लिए, आप सबको याद है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं कैलकुलेट करके जल्दी जल्दी से बता देता हूँ सर। आप सब लोग भी ना इसको इस टाइप से अगर टेबल बना पाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आप सबके लिए, आगे आप फटाफट कैलकुलेशन कर पाएंगे। मेरी स्क्रीन दिख रही है शैलेंद्र सर? यस सर। यस। जब आप पूछते हैं कस्टमर से, आप सब लोग जानते हैं कि आप सब लोग ना कस्टमर से यहाँ पे बात करते समय पूछते हैं कि सर, अमृत सर, पूछते हैं आप कि क्या मंथली आपका टर्नओवर चल रहा है या ईयरली टर्नओवर क्या चल रहा है? हम्म। यस और नो? पूछते नहीं पूछते हैं आप यहाँ पे? पूछते हैं सर, बिल्कुल। मेरा स्क्रीन दिख रहा है सैलेंसर ये वाला? यस यस यस, बिल्कुल। यस। तो जब आप यहाँ पूछेंगे मंथली रेवेन्यू आपका क्या चल रहा है सर, राइट है, तो अब आप उसको कैलकुलेशन करके बताओगे यहाँ पे, राइट है, कि सर आपका अगर 5 लाख का मंथली आपका चल रहा है, राइट है, आपका हम अगर करते कस्टमर इंप्रूव करके, राइट है, आपका कस्टमर हमने इंप्रूव कर दिया, यहाँ पे कस्टमर सर्विस इंप्रूव कर दी, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर ला दिया आपके पास में, आपका 20% टर्नओवर बढ़ जाता है, तो आप एक्स्ट्रा पर मंथ 1 लाख रुपए कमाएंगे, साल का 12 लाख रुपए कमाएंगे। मतलब लीडरशिप फनल प्रोग्राम आपके लिए 12 बार फ्री हो गया। ये वैल्यू क्रिएट करोगे आप? बात समझ पा रहे हैं? यस और नो? अमृत सर, अभिषेक सर, हम्म। मुस्तफा जी, यस, राइट है। आपका लीड कन्वर्जन इंप्रूव करके देखो, अगर आपको यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ईयरली टर्नओवर तो मंथली कन्वर्ट करना है तो आप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने एक पूरा एक्सेल बनाया है सर ताकि हम जल्दी जल्दी से कैलकुलेट कर पाए। जी। कस्टमर आता है, देखिए कैलकुलेशन दिमाग में चलनी चाहिए आपके। जितनी ज्यादा जल्दी कैलकुलेशन कर पाएंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। कस्टमर को आप समझा पाए, वो आपको लगेगा कि हाँ यार ये कंसल्टेंट जो है ना गणित में बात कर रहा है, राइट है। विवेक सर भी आपको बताते भैया गणित में हम बात करते हैं, फटाफट गणित में बात करना हमारे लिए जरूरी है। अमित बिंदु सर, ठीक है, हम कंसल्टेंट हैं, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना जरूरी है आपके लिए। कैलकुलेशन करोगे तभी आपको सामने वाले को रिजल्ट वैल्यू समझ में आएगी। ये बातों से समझ में नहीं आएगी, ऐसे 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 करके से आपने आप कैलकुलेशन करके बताएंगे कि एक चीज को प्रॉपर तरीके से। गणित में बात करना जरूरी है, वैल्यू क्रिएट करना जरूरी है, और गणित में ही बात करेंगे तब वैल्यू क्रिएट होती है। आरओआई तभी आप दिखा पाएंगे यहाँ पे कि 5 लाख का सर आप मंथली कर रहे थे, 20% ग्रोथ कर दिया, एक्स्ट्रा आपके पास में 1 लाख पर मंथ आने लगा, 12 आपका साल का जो है 12 लाख आने लगा। हमने आपके पास में कस्टमर जो आ रहा है, आप सब लोग पूछते हैं कि भैया आपके पास कितना कस्टमर आ रहा है, ठीक है, बोला सर मैं पर डे के 10 कस्टमर आ रहे हैं, 30 दिन के 300 कस्टमर आ रहे हैं, महीने के 300 कस्टमर हो गए। 5% आपका इंप्रूव कर दिया हमने, एग्जाम्पल के तौर पे 5% ले लिया आपने, ये मैं एग्जाम्पल कैलकुलेशन दे रहा हूं। बाकी आपका जो कस्टमर है आप उससे बात करें तो एक्चुअल कैलकुलेशन पे भी आप बात कर सकते हैं। चलें से क्लियर हो रही बात यहाँ पे? यस सर, लाउड एंड क्लियर। सभी को क्लियर है भाई लोग? तो आपने भैया 30 का 5% कन्वर्जन मतलब 15 कस्टमर नए एड ऑन कर दिए उसके लिए आपने, ठीक है। आपने पूछा कि सर आपका एक कस्टमर पे एवरेज टिकट साइज क्या चल रहा है? 3,000। तो 15 कस्टमर पे आपका 45,000 रुपए हो गया। 12 महीने में कितना हो गया मंथ का आपका? 45,000 एक्स्ट्रा हो रहा है। 12 महीने में आपने कैलकुलेशन करके बता दिया उन्हें प्रॉपर तरीके से कि 5,40,000 हो रहा है सर। यहां पे आपने कैलकुलेशन कर दिया, यस और नो?
टीम की प्रोडक्टिविटी, ध्यान समझिएगा, टीम की प्रोडक्टिविटी को आप इंप्रूव करके टर्नओवर बढ़ाएंगे यहाँ पे। कि सर आपने पूछा कि अच्छा आपका 5 लाख रुपए आपका टर्नओवर हो रहा है, आपके पास में कितने लोग की टीम है, 5 लोग की टीम है, एक मेंबर जो है आपका 1 लाख कर रहा है, 30% आपने ग्रोथ कर दी, तो आपका 30,000 रुपए एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रहा है एक मेंबर पे। 5 पे कितना हो गया आपका, 1.5 लाख पर मंथ हो गया, 1.5 लाख पर मंथ हो गया, साल का कितना हो गया आपके लिए, 1 लाख, सॉरी 18 लाख हो गया। ये कैलकुलेट करके आपने दिखाया। हम्म। यस और नो? ये कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा, समझ पा रहे हैं आप सब लोग? जी। फिर आपने सिस्टम लगा दिया, सिस्टम कर दिया, तो उसकी क्या कर दी, सामने वाले का समय आपने बचा दिया, ओनर का समय बचा दिया आपने, ओनर का टाइम आपने सेव कर दिया। जैसे सैलेन सर, अभी एक आपको बताऊं, हमारे कस्टमर है जो बैग मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसके पास ना पहले कोई सिस्टम नहीं था। ओके। राइट है, अभी क्या हुआ, उन्होंने एक सिस्टम बिल्ड करा। सबसे छोटा सी बात बताता हूँ कि जो हमारे पास में काम करने वाले लोग आ रहे हैं, टीम की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई उन्होंने, अपने काम करने के लिए लोग जो आ रहे हैं सर, अब हम्म। वो आता था आधे घंटे छुट्टी पे चला जाए, 5 मिनट का बोल के जा रहा है, 1 घंटे में आ रहा है, आधे घंटे में आ रहा है, एक दो लोग साथ में चले गए। राइट है, जी। उन्होंने अटेंडेंस का वो सिस्टम बिल्ड कर दिया वहां पे। अब जो होता है, आदमी उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ गया, जो आधे घंटे की छुट्टी लेके जा रहा है वो 5 मिनट में काम करके, जिसका है सिंगल व्यक्ति जाके काम करके आ जा रहा है। पहले दो लोग जाते थे, 5 मिनट के जाते थे, आधा घंटा, दो लोग का 1 घंटा चला गया। तो करेक्ट। इस प्रकार से उन्होंने सिस्टम बिल्ड करा, सिस्टम लगाया हमने, और वहां से क्या हो गया, उसकी टाइम सेव होने लगा, कस्टमर जो टीम थी उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। जहां पे दिन भर में हमारा एम्प्लॉय 8 घंटे की सैलरी लेके 6 घंटे काम कर रहा था, 2 घंटे छुट्टी मार रहे थे, 2 घंटे का पैसा एक्स्ट्रा दे रहे थे, अब वो सिर्फ जो है पूरा 2 घंटे भी काम कर रहा है। सिस्टम बिल्ड कर दिया कि अटेंडेंस आने जाने का समय बिल्ड कर दिया वहां पे। पहले ऐसे एम्प्लॉय चला जाता था छुट्टी पे, कोई सिस्टम नहीं था। तो वहीं से उसका धंधा क्या हो गया, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई ना। अब उसके पास में जो एम्प्लॉय है वो ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है, ऑफिस में बैठ के काम करेगा, तो वहां से क्या होगा, वो प्रोडक्टिव काम करेगा, धंधा बिल्ड करेगा। तो ये सिस्टम आप टीम की प्रोडक्टिविटी को बिल्ड करके भी आप कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, आपका टर्नओवर बढ़ा सकते हैं। बात समझ पाए आप यहाँ पे? हम्म। क्लियरिटी आ रही है आप सबको, यस और नो? यस यस। अब ये हो रहा है टाइम सेव करके, कॉस्ट सेव करके। राइट है, यहां पे आप पूछ सकते हैं कि सर आपका जो है कितना टर्नओवर हो रहा है। राइट है, मंथली टर्नओवर कितना हो रहा है, तो यहाँ पे जैसे आप टर्नओवर निकालोगे, 30 दिन में डिवाइड कर दिया, एक दिन में 12 घंटे काम कर रहा है आपका जो व्यक्ति है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ओनर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। राइट है, तो आपने ओनर का समय यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि मंथली टर्नओवर आपका इतना हो रहा है सर, आप कितना समय देते हैं, 30 दिन काम कर रहे हैं, पर डे 12 घंटे दे रहे हैं, तो आपका 1 घंटे का इतनी इनकम आ रही है। ये यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पे 1 घंटे की आपने कैलकुलेशन निकाल ली उस व्यक्ति की। राइट है, 3 घंटे सेव किया पर डे का हमने, 30 दिन में 90 घंटे सेव कर दिया, 1 घंटे की वैल्यू ये है, तो आपका एक्स्ट्रा कितना हो गया यहाँ पे, 25, सॉरी 2 लाख, 2.5 लाख रुपए आपका एक्स्ट्रा हो रहा है सर। 2.5 लाख रुपए पर मंथ एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, आपका 12 महीने में इतना वैल्यू हमने बढ़ा दिया, 30 लाख रुपए। बात समझ पाए आप सब लोग? जी। कैलकुलेशन समझ पाए आप सब लोग, हाँ या नहीं? समझ आया सर। अमित जी? एक बार वो बताएं जी। जैसे आपने बोला आपका, हम क्या बोलते हैं, जो एम्प्लॉय हमारा ओनर है, बिजनेसमैन है, राइट है, उसका टाइम सेव करना, हमने कोई सिस्टम बिल्ड कर दिया है। ठीक है, तो हमने सिस्टम बिल्ड कर दिया तो सामने वाले का समय बचा दिया, समय बचा दिया है हमने। तो मान लो वो मंथली टर्नओवर कर रहा है 10 लाख रुपए का। ठीक है, 10 लाख का टर्नओवर कर रहा है, 30 दिन की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और हमने 12 घंटे पर डे काम कर रहा है, तो इसको 30 × 12 से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास में 1 घंटे की उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, सामने वाले की, ओनर की। ओनर की 1 घंटे की वैल्यू आ गई है, 3 घंटे पर डे आपने उसका कम कर दिया,
30 दिन में 90 घंटे कम कर दिए, तो 1 घंटे का वैल्यू इतना है। तो आपका जो पैसा कमाएगा 90 घंटे में कितना कमा लेगा वो? 2.5 लाख रुपए उसका बचत कर दिया हमने। ठीक है, 2.5 लाख रुपए साल भर में कितना हो गया उसका? 30 लाख रुपए। ये प्रोडक्टिविटी हमने बढ़ा दी उसके लिए। हम्म। ये हमने सामने वाले की प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी। अभी वो ऑपरेशन के काम में उलझा हुआ था, ये 30 लाख रुपए छूट रहा था। तो आप बोल सकते हो कि 30 लाख रुपए आपका, सर हम क्या कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा के आपका 30 लाख रुपए बढ़ा दिया हमने, आपके लिए 30 बार एलएफपी फ्री कर दिया। जी। बात समझ पाए आप यहाँ पे? यस और नो? तो ये बातों को आपको गणित में समझाना जरूरी है। जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स रिप्लाई कर दीजिए। हाँ, मंथली है ये, मंथली। 90 घंटे का हमने उसमें कैलकुलेशन करा है, तो आपके पास में आ जाएगा। तो ये आपको कैलकुलेशन करनी है, ध्यान समझिएगा। ये आपके कैलकुलेशन, अगर आप चाहो तो, अगर आप लैपटॉप यूज करते हो बात करते समय कस्टमर से, तो आप ये क्या करेंगे, भाई लोग कैलकुलेशन लिखेंगे वहां पे। ठीक है, हाँ। इसको आपको समझने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन पे काम करना पड़ेगा। राइट है, कैलकुलेशन पे काम करोगे तो आसानी से समझ जाओगे आप इसको बहुत अच्छे से। सारा गेम कैलकुलेशन का है यहाँ पे। सर, इनसे बात क्लियर हो रही है सभी को एक बार? यस सर, ये सीट आप शेयर कर देना तो ये लोग थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लेंगे फिर अपने पास। हाँ, ये मैं शेयर कर दूंगा आप सबको। राइट है, बिल्कुल ये शीट शेयर करूंगा, आप सब लोग बिल्कुल इसकी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है। और ये आपने एक बार ट्रेनिंग भी लिया था कि फाइनेंस मैट्रिक्स के ऊपर वो सारा कैलकुलेशन बताया हुआ है। जी। राइट है, तो ये आपको वैल्यू क्रिएट यहाँ से भी करनी है। राइट है, क्योंकि देखो आप बातों से काम नहीं चलेगा, टर्नओवर बढ़ाना है। एक्चुअल में आप बताएंगे उसको कि सर यहाँ यहाँ से टर्नओवर आपका बढ़ेगा, ऐसे ऐसे बढ़ेगा। इस चीज को इंप्रूव करके आपने कैलकुलेशन बता दी, तरीके बता दिए कैसे होंगे, लेकिन कैलकुलेशन में समझाओगे तो बहुत और आपको लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी। राइट, तो ये कैलकुलेशन का ही सारा गेम है। बात समझ पा रहे हो? क्लियर हो रही है यहाँ पे बात आप सबको? करेक्ट। डन है, डन है। तो सर यहाँ पे है टर्नओवर कैसे बढ़ाया जाए, आप सबने सीखा है यहाँ पे। यही यहाँ तक ही था मेरा प्रोग्राम। सलेन सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच रितेश सर फॉर सच अ वंडरफुल सेशन। और आई एम श्योर ऑडियंस भी पूरा चैट बॉक्स में इंगेज हो रही थी, इन्वॉल्व हो रही थी, ये भी नोट्स बना रहे थे। तो एक बारी फिर से सर, बिजनेस की पाठशाला में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को रिकॉर्डिंग और ये जो क्या कहते हैं कंटेंट जो सर ने बनाया है वो आपसे शेयर कर लेंगे, विवेक शर्मा सर ग्रुप पे डाल देंगे, सो डोंट वरी। थैंक यू सो मच वंस अगेन रितेश सर फॉर सच अ वंडरफुल सेशन। थैंक्स टू ऑल द पार्टिसिपेंट। फिर से मिलते हैं नई लर्निंग के साथ, नई ट्रेनिंग सेशन के साथ। थैंक यू सो मच, ओवर एंड आउट। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।